जिस टाइम पे जो है चुनाव का टाइम आवे उस टाइम तो खूंची भरते फिर हैं सब लोग। अजी खूंची भर लेंगे, कहना मेरा भाई है तो, और ये है और वो है। ये विधानसभा मेरे राजनीतिक गुरु रविंद्र कुमार मोल्लू जी की है और उनके बिना ये टिकट नहीं हो सकता। समाजवादी को दिया था इमरान मसूद के कहने में आगे उस टाइम पे, अगर काश इतना वोट रविंद्र मोल्लू को चला जाता बसपा पे तो आज रविंद्र मोल्लू यहाँ बहुत भारी वोटों जीत। देखिए, इमरान मसूद जी और रविंद्र कुमार मोल्लू जी बड़े नेता हैं और इनके सामने आसू मलिक नहीं टिक पाएगा। देखिए आप, आसू मलिक जी कहाँ जाएंगे, साइकिल कहाँ जाकर, फूल कहाँ जाकर, पंजा कहाँ जाएगा, इनका किसी का पता नहीं लगने का। ये सब रले फिरेंगे। जब चलेगा हाथी तो बस हत्या दे लगा, यहाँ से उड़ेगी धूल, कोई नहीं आ रहा, ना पंजा ना फूल। भीम आर्मी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। भीम आर्मी का सबको पता है। अगर भीम आर्मी अपना यहाँ कैंडिडेट चुनाव में उतार दी, यहाँ सबका सुबह साफ कर दूंगा। अगर मेरा टिकट होगा यहाँ से ऐसा काम करूँगा कि पब्लिक के दिल में घुस जाऊँगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पब्लिक को साथ लेकर चलूँगा। और जब होए कुछ नहीं, क्या बता दूँ आपको, हुआ ही कुछ नहीं, हमने तो कोई काम देखा नहीं। ये सारे नेता देख रखे हैं हमने, ये इस तरह के लोग हैं, क्योंकि ये नीचा कुर्ता पहनने वाले लोग हैं। ये किसी का काम कल को नहीं करने वाले हैं। इसमें तो गरीबी आदमी गरीबी की मजबूरी समझ सकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगर पंचायत रामपुर मनिहारान से बसपा के टिकट को लेकर बड़ी रस्साकसी चल रही है। कुछ लोग इमरान मसूद के यहाँ पर हाजिरी दे रहे हैं तो कुछ लोग लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। अब टिकट किसे मिलेगा यह तो भविष्य की बात है, लेकिन प्रयास बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम असलम मलिक है। बहुत पुराने बसपाई हैं। ये भी रामपुर मनिहारान नगर पंचायत से टिकट मांग रहे हैं, बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी इन्हें टिकट देती है तो चुनाव में इनके कौन से मुद्दे रहेंगे, किससे ये अपना मुकाबला मानते हैं, ऐसे और तमाम सवाल हम इनसे करेंगे। सबसे पहले तो असलम मलिक जी, मैं आपका हिंदुस्तान 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ कस्बा रामपुर मनिहारान से तो टिकट मांगने वालों की लंबी लाइन है, तो आपकी दावेदारी में कितना दम है? और सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा आप पर दांव क्यों लगाए? देखिए, रविंद्र मोल्लू का मैं बहुत ही खास करीबी माना जाता हूँ। पूरा कस्बा रामपुर के अंदर सबको पता है कि पार्टी का वफादार कौन है और पार्टी का पुराना कार्यकर्ता कौन है, इसलिए टिकट मेरा ही होगा। ये मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि टिकट मुझे ही होगा बीएसपी से, और बीएसपी जो है मेरे ऊपर ही दांव खेलेगी और रामपुर के अंदर चमत्कार होने वाला है और चमत्कार होगा बहुत जल्द। आप जो है बड़ा दावा कर रहे हैं कि टिकट आपका होगा, लेकिन यहाँ से तो रविंदर चौधरी कहते हैं कि मैं बहुत पुराना बसपाई हूँ, जोगिंदर चौधरी कहते हैं कि मैं बहुत पुराना बसपाई हूँ, अनिल अग्रवाल कहते हैं कि मैं बहुत पुराना बसपाई हूँ, सालिम चौधरी कहते हैं कि मैं बहुत पुराना बसपाई हूँ, आबिद हसन कहते हैं कि मैं बहुत पुराना बसपाई हूँ, और ये सभी लोग भी कहते हैं कि हम भी रविंदर मोल्लू के बहुत करीबी हैं। देखिए, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, लेकिन ये सबको पता है कौन पुराना है और कौन नवा है। ये सबको पता है कौन वफादार है और कौन वफादार नहीं है, ये सब पता है। नेता लोग बहुत कोई अनजान नहीं है, वो सब जानते हैं हमारा वफादार कौन है, कौन पार्टी के लिए काम करता है, कौन रात दिन खड़ा रहता है। 24 के 24 घंटे पार्टी के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। और चुनाव के टाइम पे मैं ये नहीं है कि चुनाव के टाइम पे खड़ा हूँ, मैं 24 के 24 घंटे और 12 के 12 खड़ा रहता हूँ पार्टी के लिए, वफादारी के लिए। सबको पता है, मेरे पूरे कस्बे को पता है मेरे बारे में। असलम मलिक जी, आप रविंदर मोल्लू के वफादार हैं या बहुजन समाज पार्टी के वफादार हैं? देखिए, मैं रविंदर मोल्लू जी का वफादार हूँ और मैं मोल्लूवादी हूँ। मेरा साफ साफ मामला है बिल्कुल, मैं मोल्लूवादी हूँ। जहाँ विधायक जी वहीं मैं तो विधायक जी के साथ चला हुआ हूँ और उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और विधायक जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैं उन्हें अपना सब कुछ मानता हूँ। पहले मेरा अल्लाह है, उसके बाद फिर मेरा रविंद्र मोल्लू ही है। उनके अलावा मेरा और कोई नेता नहीं है। मतलब आपके टिकट की दावेदारी रविंदर मोल्लू के ऊपर निर्भर है? जी, रविंद्र मोल्लू जी के याद में टिकट है और ये विधानसभा माननीय रविंद्र कुमार मोल्लू जी की है और टिकट ही उन्हीं के हाथ में। उनके बिना कोई टिकट नहीं कर सकता। टिकट उन्हीं के कहने से ही होगा और वो टिकट मुझे देंगे। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दे रखा है कि टिकट तेरा ही होगा, चुनाव तो ये लड़ाऊंगा। वह दांव मेरे ऊपर ही खेल लेंगे और मैं ये सीट जीत कर उनकी झोली में डाल दूंगा। लेकिन अभी जो लोग इमरान मसूद जो मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं, उनकी एंट्री बसपा में हुई है, उनके साथ भी कुछ लोग आए हैं।
यहाँ रामपुर मनिहारान से भी कुछ लोग उनके साथ जुड़े हैं, वो भी टिकट की बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। आप पुराने बसपाई हैं, तो पुराने बसपाइयों को नए बसपाई बड़ी चुनौती दे रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है, मीरा मसूद जी पार्टी में आए, ये पार्टी का फैसला है, वो हमें मान्य है और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है मीरा मसूद जी का पार्टी में, सलाह उनकी भी ली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीएसपी पार्टी है, इसके बहुत कड़े नियम है कि आज मीरा मसूद जी पार्टी में आए तो एकदम से पुराने बसपाई को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें जो है जो पुराने बसपाई है और टिकट मेरा ही होगा और रविंद्र मोहल्लो जी की टिकट करेंगे, उन्हीं के हाथ में टिकट है और उन्हीं की विधानसभा है, उनके बगैर टिकट नहीं हो सकता। असलम मलिक जी, आप तो बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से तो चर्चाएं ये हैं कि जो अभी नए नए बसपाई बने हैं, टिकट तो उनमें से किसी एक को होने जा रहा है। ये सब अफवाह है, मैंने कई बार खबर बना कर डाल ली पहले भी कि अफवाह पर जनता ध्यान ना दें। अभी किसी का कोई टिकट नहीं है, कल 20 तारीख है, कल देखते हैं क्या होता है। अगर टाइम आगे चुनाव का नहीं बढ़ा तो फिर उसके बाद में सभी के सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा, टिकट किसका हुआ किसका नहीं हुआ, ये सब अफवाहें बंद हो जाएंगी। और ये चुनाव है, इसमें पता नहीं क्या अफवाह चलती है, आज टिकट उसका हो गया, आज टिकट उसका हो गया, आज टिकट उसका हो गया, तो ऐसा नहीं है। सब इस पर जो है जो जनता ध्यान न दें, ये सब अफवाह है, अफवाह पर हम ध्यान नहीं देते। बसपा से जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनका तो दावा है कि हमारे साथ हिंदू वोट भी है, हमारे साथ मुस्लिम वोट भी है, हमारे साथ दलित वोट भी है। आपके पास क्या है? यदि पार्टी आप पर दांव लगाती है तो आपकी जीत के समीकरण क्या हैं? मेरे जीत के समीकरण क्या है? सबसे पहले तो अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मेरा टिकट हो गया, तो दलित है, मुस्लिम है, फिर उसके बाद में कम से कम 30% वोट में जो कट्टर हिंदू बिरादरी के लोग हैं, हिंदू समाज से, उनका वोट मुझे मिलेगा। क्योंकि मैं 24 के 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहता हूँ और मेरा सबको पता है मैंने लॉकडाउन में कितनी सभा करी लोगों की और चुपचाप करी, मैंने कहीं एक फ़ोटो तो नहीं खिंचवाया। और जिस टाइम पे सिलेंडर की दिक्कत थी रामपुर के अंदर ऑक्सीजन की, उस टाइम मैंने कितने सिलेंडर ला के दिए ये भी सबको मालूम है, लेकिन मैंने कहीं कहीं एक फ़ोटो भी नहीं खिंचवाया। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ मुझे हिंदू समाज का वोट कम से कम 30% मिलने जा रहा है, ये मेरा वादा है, मैं वादे से कह सकता हूँ। और अगर कोई नु कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो मैं हिंदू समाज से कहलवा भी दूंगा इस चीज़ को कि हम असलम के साथ हैं, कभी हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, असलम हमारा 24 घंटे हमारे बीच में रहता है। इसलिए मुझे हिंदू समाज से वोट 30% मिलने जा रहा है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात को। असलम जी, आप तो हिंदू वोटों का बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन आपके समाज का जो वोट है, मलिक बिरादरी का जो वोट है, वही चुनाव में फटता हुआ नजर आएगा। आफ्ताब लाला बड़ी दावेदारी कर रहे हैं, उधर जमील फोरमैन बड़ी दावेदारी कर रहे हैं, तो मलिक बिरादरी का वोट किसके साथ है? देखिए, मलिक बिरादरी के 6000 के लगभग रामपुर कस्बे के अंदर वोट हैं और इसमें अब के ना कोई वोट फटने का ना कहीं जाने का, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सबका टक्कर लग गई थी। जितना वोट समाजवादी को दिया था, इसने समाजवादी को दिया था, इमरान मसूद के कहने में आगे उस टाइम पे, अगर काश इतना वोट रविंद्र मोहल्ले को चला जाता बसपा पे, तो आज रविंद्र मोहल्ले यहाँ बहुत भारी वोट तो जीतते। तो अब मुस्लिम समाज हो या कोई भी समाज हो, उनका टक्कर लग गई दलित समाज के भी और मुस्लिम समाज के भी, कि अब जो है ना सिर्फ भाजपा का 100 बड़ा साफ करने के लिए केवल यहाँ सिर्फ हाथी ही हाथी करेगा 100 बड़ा साफ, नहीं तो और किसी के बस का नहीं है। यानी आप ये बात स्वीकार करते हैं कि यहाँ रामपुर मनिहारान विधानसभा पर रविंद्र मोल्लू चुनाव जीत सकते थे, लेकिन इमरान मसूद ने कहीं ना कहीं उन्हें हरवाने का काम किया। बिल्कुल सच्ची बात है, नहीं तो रविंद्र मोहल्लू जी यहाँ से चुनाव बहुत भारी वोट तो जीतते विधानसभा चुनाव में और राज्य विधायक जी वही होते हैं। लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब जो है, अब मुस्लिम समाज यानी कि मेरी बिरादरी का ही वोट अब मुस्लिम समाज या दलित समाज मार नहीं खाने का, अब उन्हें उनके टक्कर लगी थी बहुत बड़ी विधानसभा चुनाव के अंदर। अब वो गलत बिल्कुल वोट नहीं अपना डालने का कहीं भी, वो बहुत सोच समझ वोट डालने का। और अब की इस बार जो है कस्बा रामपुर के अंदर नगर निगम चुनाव में सिर्फ हाथी हाथी चलेगा, केवल जब चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगी साइकिल, ना रहेगा फूल। अब क्यों काम होना। मलिक समाज का वोट तो यहाँ कहीं ना कहीं मलिक समाज के बड़े नेता हैं आंसू मलिक, उनके पीछे लामबंद हो रहा है। आप बड़ी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बसपा को वोट मिलेगा। आंसू मलिक जी का बेचारा क्या वजूद है यहाँ से, कौन पूछ रहा आंसू मलिक जी को। ठीक है, वहाँ से बाहर के यहाँ से आके उन्होंने चुनाव लड़ा और जो है उसके बाद में जो है फिर वो यहाँ विधायक बन गए। आंसू मलिक जी का यहाँ कोई वजूद नहीं है बेचारा का, उन्हें कौन पूछ रहा है यहाँ से। यहाँ तो इंशाल्लाह अगर टिकट मेरा होता है, रविंद्र मोहल्लो जी ने मुझे टिकट दिया, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ,
फिर देखियो आप आसू मलिक जी कहाँ जाएंगे, साइकिल कहाँ जाएगी, फूल कहाँ जाएगा, पंजा कहाँ जाएगा, इनका किसी का पता नहीं लगने का, ये सब रले फिरेंगे, ये मेरा वादा है। असलम जी, अब बड़ा सवाल है, वजूद आसू मलिक का है या इमरान मसूद का है? देखिए, इमरान मसूद जी और रविंद्र कुमार मोल्लू जी बड़े नेता हैं और इनके सामने आसू मलिक नहीं टिक पाएगा, ये सच्ची बात है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ समाजवादी का कुछ नहीं उठने का और नया उठ रहा। समाजवादी ने तो सारा खेल खराब कर रखा है। यहाँ से समाजवादी का रामपुर कस्बे के अंदर मुश्किल 250-300 वोट है, इसका इससे ऊपर वोट नहीं है कुछ भी। और रही तिल्ली बिरादरी, हमारी काफ़ी वोट है यहाँ से और 6,000 के लगभग वोट हैं, वो सब हमारे साथ, हमारा सारा वोट एक तरफा एक जगह एकजुट लगा आपके हाथी पे केवल। असलम जी, आप कह रहे हैं कि आसू मलिक कहीं टिक नहीं पाएंगे, लेकिन उनके सामने तो इमरान मसूद नहीं टिक पाए, समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए कि नहीं? अब समाजवादी पार्टी में बचा क्या है बताओ? अब जब समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं बचा है, अब तो इमरान मसूद जी के आने से बसपा पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा जान आ गई है। मैं जब भी तो आपको कह रहा कि आपके जो है, अगर टिकट मेरा हो गया, अल्लाह ने करा दिया टिकट मेरा, रविंद्र मोल्लू जी ने मुझे मौका दिया, तो यहाँ जो है सोगड़ा सबका साफ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा यहाँ से। यहाँ तो हाथी जो है ऐसा काम कर देगा कि जब चलेगा हाथी तो बस हाथी हाथी चलेगा, यहाँ से उड़ेगी धूल, कोई नहीं आ रहा, ना पंजा ना फूल, कुछ नहीं चलना है किसी का भी, यहाँ सिर्फ केवल हाथी और हाथी चलेगा यहाँ से। अब क्या, आप दलित समाज के वोटों को लेकर कहीं ना कहीं उत्साहित नज़र आ रहे हैं, लेकिन दलित समाज के वोटों की यदि हम बात करें तो भाजपा की तरफ भी जा रहा है और इन वोटों पर तो आज़ाद समाज पार्टी की बड़ी दावेदारी है। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार दलित समाज को अपने पाले में लाने का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए विधानसभा चुनाव में पूरी विधानसभा के अंदर 4-4.5 वोट मिले थे भीम आर्मी को। भीम आर्मी का यहाँ कोई वजूद नहीं है, भीम आर्मी का सबको पता है। अगर भीम आर्मी अपना यहाँ कैंडिडेट चुनाव में उतारती है, निकाय चुनाव में, तो मैं तो मानता नहीं, अगर 500 वोट ही मिल जाए, 500 भी पार नहीं होने का, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ ये केवल जो है दलित वोट बसपा के साथ है और 5-7% इंगा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बिल्कुल जो है 90-95% वोट बसपा का है दलित, ये पक्का है बिल्कुल, इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ। यहाँ जो है यहाँ जो है भीम आर्मी अपना कैंडिडेट उतार दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे पे। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं कि भीम आर्मी यदि अपना कैंडिडेट यहाँ पर कोई उतारती है तो आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेगी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, और बसपा यदि आप पर दांव लगाती है तो भाजपा प्रत्याशी से किस तरीके से आप निपटेंगे, किस तरीके से पार पाएंगे? देखिए, सरकार भाजपा की, आपकी बात मान रहा मैं, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, लेकिन ये चुनाव जो है व्यक्तिगत चुनाव है, इसमें नहीं पता चलने का किसी का भी। इसमें यहाँ चेहरा देख के वोट मिलता है कि कौन यहाँ कस्बे के अंदर काम करता है और कौन कर सकता है, कौन कस्बे के 24 घंटे बीच में रह सकता है पब्लिक के। यहाँ नहीं चलना कुछ भी, भाजपा हो चाहे कोई भी हो, यहाँ से यहाँ किसी का कुछ नहीं उठने का। यहाँ तो व्यक्तिगत चुनाव है और चुनाव जो है चेहरा देख के प्रत्याशी का, उसे ही वोट मिलेगा। यहाँ सबका सोबड़ा साफ कर दूंगा अगर मेरा टिकट होगा यहाँ से। यहाँ से यदि वर्तमान समय की मैं बात करूँ तो अब तो यही कहा जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी की यहाँ से चेयरपर्सन है शकुंतला देवी, तो उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? कुछ यहाँ रामपुर मनिहारान में वो करवा पाई कुछ या नहीं? मैं क्या खुश हूँ उनसे बेचारों से, विवेकानंद जी से, ठीक है, उनसे तो जो है पूरा कस्बा ही खुश नहीं है, मैं तो क्या खुश हूँ। उन्होंने तो आज तक कोई काम हमने देखा नहीं कुछ भी। हमने तो जो है उन्हें अभी कई बार फ़ोन करा था, हमारा उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया। फिर उसके बाद में जो है एक बार वो हमें बस स्टैंड में मिले और हमने कहा, मगर चेयरमैन साहब, चेयरमैन का टाइम पूरा होने वाला है, 5 साल लगभग होने वाले हैं, एक आधी यहाँ लाइट तो लगवा दो अड्डे में। जब जाकर उन्हें लाइट लगवाई, बस इतना काम हुआ 5 साल के अंदर, नहीं तो कोई काम हमने तो नहीं देखा कहीं आज तक काम होते हुए। और फिर टिकट की दावेदारी में है वो, मतलब उन्हें तो देखना चाहिए कि मेरे से जनता नाराज है बहुत, जनता मेरा बहुत तगड़ा विरोध कर रही है कस्बे के अंदर, फिर क्यों टिकट लाइन में लग रहे हो? अगर मैं टिकट यहाँ से ले भी आवे ना तो 1% भी जीत नहीं सकते हूँ, ये मैं बात गारंटी से कह रहा। उन्हें कोई वोट नहीं देना यहाँ से, तो उससे क्या फायदा है जब उन्हें पता है कि मेरी छवि खराब है कस्बे के अंदर, मैंने कोई काम नहीं करा, मैं जनता के बीच नहीं रहा। अरे तुम वहाँ सहारनपुर पड़े और यहाँ से कस्बे के अंदर जो है कोई थाने में बंद हो रहा, किसी का काम कचहरी का, किसी का काम सहारनपुर दीवानी कचहरी का, किसी का कोर्ट का, किसी का कहेगा, वहाँ काम कराने के लिए जा रहे हम और 6 में बैठे अपने घर में और आ रहे तो फिर ऐसी में आ रहे बैठे में गाड़ी में, काला चश्मा लगा के, उससे क्या फायदा है?
अरे कस्बे के जो है ना लोगों के बीच रहो, जिससे कि अगली बार ना टिकट मांगनी तो पड़े और ना पब्लिक के बीच जाना पड़े। पब्लिक खुद आ गए गए कि चेयरमैन हमारे यही रहेंगे, अब की बार भी हम इन्हें जिता देंगे। ऐसा काम करो ना पब्लिक के बीच। पब्लिक को क्यों नाराज करते हो? पब्लिक से सब कुछ है, पब्लिक के दिल में बस जाओ, ऐसा काम करना चाहिए। ऐसा उन्होंने कोई काम करा नहीं, तो ये कहें कि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आप तो अपनी ही पार्टी की चेयरपर्सन पर उंगली उठा रहे हैं, उनके प्रतिनिधि पर उंगली उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल उठा रहा, मुझे कोई डर थोड़ा है किसी का। मैं तो अभी घरा के अगर आदमी एक बार जीत, अगर मैं अपनी बता रहा आपसे बात, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ और मुझे रविंद्र मोल्लो जी ने टिकट दिया और मैं रामपुर नगर के अंदर चेयरमैन बना, तो मैं अपने जीत जी किसी का भी नंबर नहीं आने दूंगा। क्योंकि पब्लिक को क्या चाहिए कि पब्लिक के बीच में आदमी चाहिए और पब्लिक के दुख सुख में खड़ा रहे। और क्या चाहिए पब्लिक को, बेचारी को? पब्लिक जो है, पब्लिक के दिल में घुस जाए आदमी। जो पब्लिक जो है अगले 5 साल बाद नु गए कि नहीं चेयरमैन तुम ही बनोगे और तुम्हें हम चुन देंगे अब के। तो ऐसा काम करना चाहिए। मैं ऐसा काम करूँगा कि पब्लिक के दिल में घुस जाऊँगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पब्लिक को साथ लेकर चलूँगा, चाहे वो किसी भी समाज का आदमी हो। क्योंकि मैंने आज तक ना तो कोई धर्म देखा, ना मैंने कभी जाति देखी और ना मुझे पता पक्षपात हो गया। मैं तो सबको साथ लेकर चलता हूँ और मैं आज भी जो है 24 के 24 घंटे पब्लिक के बीच में खड़ा रहता हूँ। ना मैं हिंदू देखता, ना मुस्लिम देखता, ना कभी जात बिरादरी देखता। आपको लगता है कि इमरान मसूद जैसे बड़े नेता के सामने रविंद्र कुमार मोल्लो की कुछ चल पाएगी? बिल्कुल चल पाएगी, बस मैं तो ज़्यादा मैं कह नहीं सकता क्योंकि पार्टी का मामला है। कोई गलत शब्द मुझसे बात निकल जाए वो ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ इतना जरूर करा कि इस टिकट में रविंद्र मोल्लो के अलावा मैं बिल्कुल नहीं मानने का, क्योंकि ये विधानसभा मेरे राजनीतिक गुरु रविंद्र कुमार मोल्लो जी की है और उनके बिना ये टिकट नहीं हो सकता। चाहे कोई कहीं घूम जावे, कहीं फिर जावे, कोई कहीं चला जा, चाहे ना जावे, ये टिकट जो है जिसका रविंद्र मोल्लो जी चाहेंगे उसका टिकट होगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ कस्बा रामपुर मनिहारान में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया? और जब हुआ ही कुछ नहीं, क्या बता दूँ मैं आपको, हुआ ही कुछ नहीं। हमने तो कोई काम देखा नहीं। रामपुर के अंदर हमारी जो नगर पंचायत है रामपुर मनिहारान के अंदर, सबको पता है ना तो यहाँ बारात घर है, ना यहाँ कोई पार्क है, ना यहाँ कोई स्टेडियम है। जिस टाइम पे जो है चुनाव का टाइम आवे उस टाइम तो खुंची भरते फिर हैं सब लोग। अजी खुंची भर लेंगे, कहना मेरा भाई है तू और ये है और वो है। और फिर उसके बाद में जो है ना फ़ोन करो, फ़ोन उठाते नहीं है। इनके घर पे जाओ तो बच्चों से कहलवा दे कि नेताजी तो है नहीं, कल को आना, कल को जाएंगे, कहला परसों आना। तो ये सारे नेता देख रखे हैं हमने, ये इस तरह के लोग हैं क्योंकि ये नीचा कुर्ता पहनने वाले लोग हैं। ये किसी का काम कल को नहीं करने वाले हैं। इसमें तो गरीबी आदमी गरीबी की मजबूरी समझ सकता है और वह है हम प्रत्याशी गरीब आदमी मजबूरी समझेगा। ये तो सिर्फ पैसे के बल पे टिकट मांग रहे हैं और पैसे के बल पे चुनाव लड़ना चाहें और फिर ये जो है फिर किसी का क्या काम कर लेंगे। काम के नाम पर जीरो है सभी हैं। चलिए, तो पुराने बसपाई असलम मलिक जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि टिकट को लेकर उनकी कितनी बड़ी दावेदारी है और यदि उन्हें टिकट मिलता है और जनता उन्हें चुनती है तो किस तरीके से वे कस्बा रामपुर मनिहारान में विकास कार्य कराने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।